गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे आशा है सारे बच्चे स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। सब बच्चे अपनी बुक निकालिए, ज्ञानोदय बुक। ज्ञानोदय बुक का पेज नंबर 81 ओपन कीजिए। महाभारत की कथा। अधिकांश बच्चे महाभारत की कथा से परिचित होंगे, लेकिन हर बार जब कोई हम ग्रंथ, महान ग्रंथ है, उसको पढ़ते हैं तो कुछ नए विचार हमारे सामने आ जाते हैं। महाभारत की कथा बोर्ड पे देखिए। महाभारत की कथा एक संकलित है। संकलित का मतलब है कि महाभारत तो वेद व्यास ने लिखी है, ऋषि वेद व्यास थे, तो उनके ही उससे लिया गया है। जो अंश आप देख रहे हैं वो वेद व्यास के द्वारा लिखित महाभारत से संकलित है, उनसे लिया गया है। इससे पहले हम लोग चैप्टर को पढ़े बच्चों, इनके कठिन शब्दों को भी एक बार देख लेते हैं। कठिन शब्दों के बारे में देखने से क्या आपको जो पाठ है अच्छी तरह समझ में आता है और किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहता है। तो देखते हैं बच्चों, आर्यों के महान राजा भरत। पहला क्या है? आर्य वंश के आर्य, जो देश में ऐसा माना गया है कि प्रथम नागरिक थे, उनके महान राजा कौन है? भरत। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर जो पांडव और कौरव लोग वहाँ पर रहते थे, जो वर्तमान काल में दिल्ली कहलाती है। जड़, जड़ का मतलब है आधार। पांडव सभी परिचित हैं, 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये पांचों भाई क्या कहलाए? पांडव। रणभूमि, रण युद्ध, युद्ध का मैदान, वो कहलाता है रणभूमि। इसके बाद बच्चों देखते हैं, शब्द है पेटू। पेटू का मतलब है जो बहुत अधिक खाना खाता है, जो बहुत अधिक भोजन करता है, वो पेटू कहलाता है। निपुण, निपुण का मतलब दक्ष, कुशल। धनुर्विद्या, धनु चलाने की विद्या। खार खाना, अर्थात जिसको कोई अच्छा न लगे, इसका भाव ग्रहण करेंगे। खार का मतलब होता है खरा, जो कसैला, वैसा खाना। खाने का मतलब यहाँ खाने से मतलब नहीं है, यहाँ भाव है दूसरों के प्रति घृणा का भाव रखना। चाले चढ़ना, अर्थात षड्यंत्र करना। स्वयंवर, अपने लिए स्वयंवर का चुनाव करना। स्वयं मतलब खुद, वर का मतलब वर, दूल्हा। अपने लिए स्वयं वर का चुनाव। शर्त, कोई भी प्रतिज्ञा। छाती पर सांप लौटना, अर्थात ईर्ष्या का भाव रखना, किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव रखना। ललकारना, ललकारना मतलब क्या करना? यस, वेरी गुड, चैलेंज करना, दूसरे को आवाहन करना युद्ध के लिए या किसी खेल के लिए। अज्ञातवास, वास का मतलब निवास करना, अज्ञात मतलब जिसको कहीं किसी को मालूम ना हो कि कोई कहाँ रह रहा है। विनती, विनती का मतलब क्या है? आग्रह करना, विनय करना। बाजी लगाना, बाजी लगाना, चाहे वो खेल की बाजी में पांडव क्या करते हैं, अपने भाइयों और अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा देते हैं। तो बाजी लगाने का मतलब क्या हुआ? दांव लगाना। खुशी का ठिकाना न रहना, अर्थात अत्यंत प्रसन्न होना। भटकना, भटकने का मतलब है जगह जगह पर, दर दर पर देखना, कोई एक निश्चित स्थान ना होना। तो बच्चों सब लोग अपनी बुक खोलेंगे और पेज नंबर है 81। बच्चों, महाभारत और रामचरितमानस 2 ऐसे महान काव्य ग्रंथ हैं जिन्होंने हमारे भारतीय समाज पर मुख्य रूप से प्रभाव डाला है। अब हम महाभारत की बात करते हैं, जहाँ पर महाभारत में हमें एक ओर दिखाई पड़ती है ईर्ष्या, द्वेष, भ्रष्टाचार, लोभ, स्वार्थ, घृणा, कुटिल षड्यंत्र आदि, तो दूसरी तरफ क्या मानवीय गुण दिखाई देते हैं हमें? न्याय, त्याग, सत्य, प्रेम, तपस्या, वीरता, समर्पण और उदारता आदि अनेक मानवीय गुण दृष्टिगोचर होते हैं, अर्थात हमें दिखाई देते हैं। इसमें सही का हमें चुनाव करना होता है और जो समाज के लिए या हमारे लिए हितकर नहीं है उसका त्याग करना होता है। तो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग पाठ।
सब लोग हमारे साथ पाठ को पढ़ेंगे और जोर जोर से पढ़ेंगे। सास्वर। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत प्राचीन भारत का एक महान ग्रंथ है। इसको रेखांकित कर लीजिए। महाभारत प्राचीन भारत का एक महान ग्रंथ है। यह आर्यों के राजा भरत, राम के भाई भरत नहीं, ब्रैकेट में देखिए ध्यान से बच्चों, ये आर्यों के महान राजा भरत के नाम पर ही इनका नाम भारतवर्ष पड़ा, अर्थात भरत का देश। गंगा के तट पर हस्तिनापुर नाम के नगर में धृतराष्ट्र के 5 भतीजे थे जो पांडव कहलाते थे। पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम थे। भीम इतने बलवान थे कि पेड़ों को जड़ से उखाड़कर उनसे रणभूमि में लड़ाई करते थे। भीम बड़े पेटू थे। पेटू मतलब है अधिक भोजन करते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार वह 7 गाड़ी चावल चट कर गए, अर्थात 7 गाड़ियां चावल को खा गए, गाड़ियों को नहीं बच्चों, चावल को खा गए। वे पकाने की कला में बड़े निपुण थे। इसको रेखांकित कीजिए। अर्थात पकाने का मतलब है खाना पकाने की कला में भी बहुत निपुण थे। निपुण का मतलब क्या बताया अभी मैंने? कुशल। वेरी गुड बच्चों। भीम के छोटे भाई कौन थे? अर्जुन। उनकी धनुर्विद्या को रेखांकित कीजिए शब्द को, अर्थात धनुष चलाने की विद्या का डंका देश भर में बजता था, अर्थात वो धनुर्विद्या में निपुण थे। सबसे छोटे नकुल और सहदेव थे। दूसरी ओर सबसे छोटे 2 भाई कौन से थे? क्या नाम था? नकुल और सहदेव। दूसरी ओर कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन था। वह 5 पांडवों से खार खाता था, अर्थात उनसे ईर्ष्या भाव रखता था। पांडवों को मारने की उसने अनेक चालें चली, अर्थात वो चाहता था कि पांडव उसके मार्ग से हट जाएं, जिसके लिए उसने अनेक प्रकार के षड्यंत्र किए। अंततः पांडव दुर्योधन की चालों में फंसकर मजबूर होकर घर बार छोड़कर चले गए। काफी बच्चों को इसके विषय में पहले से भी जानकारी है, लेकिन जो मुख्य अंश है उनके बारे में आप पुनः जानकारी प्राप्त कर रहे हैं बच्चों कि 5 भाई थे। सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर। और छोटे 2 भाई कौन से थे? नकुल और सहदेव। वेरी गुड। अर्जुन क्या थे? धनुर्विद्या में निपुण थे। और भीम पेटू कहलाते थे। और कितनी शक्ति थी उनमें कि वो पेड़ को जड़ से उखाड़ लेते थे। फिर बच्चों देखेंगे हम लोग, उन्होंने घर बार छोड़ दिया। भटकते पांडव पांचाल देश, इसको रेखांकित कीजिए, पांचाल देश में आ पहुंचे। पांचाल में वहां की राजकुमारी, इसको रेखांकित कीजिए, द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। शर्त यह थी कि जो भी आदमी ऊपर घूमती हुई मछली की छवि नीचे पानी में देखकर उसकी आंख पर तीर कमान से निशाना साधेगा, उसके साथ द्रौपदी का विवाह होगा। अर्थात एक कुशल धनुर्धारी कौन प्रसिद्ध था पूरे देश में? अर्जुन। तो वास्तव में देखा जाए कि अर्जुन का चुनाव करने के लिए ही इतनी कठोर प्रतिज्ञा की गई या कठोर शर्त रखी गई, क्योंकि ये शर्त हर एक के आम सामान्य राजा के वश में नहीं थी कि वो इस शर्त को पूरा करे। सैकड़ों राजा, नेक्स्ट पेज बच्चों, सैकड़ों राजा राजकुमार स्वयंवर में आए। पांडव भी इसमें जा बैठे। स्वयंवर में अर्जुन बाजी मार ले गए, क्योंकि अर्जुन ही कुशल धनुर्धर थे। तो क्या हुआ? अर्जुन ने ही मछली की आंख को भेद दिया और द्रौपदी के साथ उनका विवाह हुआ। द्रौपदी को अपने साथ लेकर पांडव घर लौटे। बाहर से ही उन्होंने अपनी माँ से चिल्लाकर कहा, देखो माँ, अर्जुन एक बहुत बढ़िया चीज बाजी जीत कर लाया है। बेचारी कुंती क्या जानती थी कि वह चीज क्या है? बोली, सब भाई बांट लो। इस प्रकार द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बनी। क्योंकि ऐसा रोज होता होगा, कुंती रोज ऐसे कहती होंगी अपने बच्चों से कि जो भी चीज़ तुम लोग भिक्षा में लेकर के आए हो वो आपस में बांट लो।
फिर अब माता का जो वचन है वो भी झूठा ना जाए, इसलिए द्रौपदी को पांचों भाइयों से विवाह करना पड़ा। इसके बाद पांचों पांडव हस्तिनापुर लौट आए। उनके चाचा धृतराष्ट्र को इस बात का बड़ा दुख था कि पांडवों को इतने समय तक मारे मारे फिरना पड़ा। मारे मारे का मतलब है कहीं एक जगह ठिकाना ना होना, इधर उधर भटकना पड़ा। अतः उन्होंने पांडवों का राज्य आधा बांट कर दे दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पांडवों का हिस्सा आधा राज्य पांडवों को दे दिया और आधा कौरवों के पास रखा रहा। पांडवों को आधा राज्य देने पर दुर्योधन की छाती पर सांप लौटने लगे। अब दुर्योधन को ये बात अपने पिता की पसंद नहीं आई, अर्थात वो ईर्ष्या भाव से जलने लगा। पांडवों को नष्ट करने के लिए उसने एक और चाल चली। शकुनी के कहने पर, शकुनी उनका मामा था, उसके कहने पर उसने युधिष्ठिर को पासा खेलने के लिए निमंत्रण दिया। क्या किया उसने, पासा मतलब एक प्रकार का खेल जो जुआ कहलाता था उस समय, उसको खेलने का निमंत्रण दिया। जुए में युधिष्ठिर दुर्योधन के आगे सब कुछ हार गए। जब वह अपना सारा राज्य भी हार गए, तब उन्होंने अपनी और अपने भाइयों को भी बाजी पर लगा दिया, अर्थात कि अगर वो बाजी हार गए तो भाई और मैं उनका गुलाम हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ। पर भाग्य उस समय उनके साथ में नहीं था, वह बाजी हार गए। अब केवल द्रौपदी थी। उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। इस प्रकार कौरवों की खुशी का ठिकाना न रहा, अर्थात जो कौरव थे वो बहुत प्रसन्न हो गए। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन, इसको रेखांकित करो। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर दरबार में घसीट कर लाया, अर्थात उनको गुलाम बना लिया गया, तो उनका अपमान करने का उसे अधिकार मिल गया जैसे। तो क्या किया दुशासन ने, द्रौपदी को बालों से पकड़कर दरबार में लेके आया और चीरहरण का प्रयास किया। द्रौपदी ने ईश्वर से प्रार्थना की तो भगवान कृष्ण ने उनकी विनती सुनकर उनकी लाज रखी। तो बच्चों बहुत सुंदर हम लोगों ने अंश पढ़ा है ये, कि दुशासन ने द्रौपदी का अपमान करने की कोशिश की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की।